अंकल, बताया आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो बेटा, तुम्हारे शोहर का केस मैंने बहुत केयरफुली स्टडी किया है और मेरा मशवरा ये है कि आप उन कंपनी से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? मगर क्यों? उन्होंने इतना बेइज्जत किया है फहद को, गलत इल्ज़ाम लगा के जॉब से निकाल दिया, हवालात में बंद करवा दिया, और आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें? देखो बेटा, उनके इल्ज़ाम झूठे नहीं है। तुम्हारे शोहर ने वाकई कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी की है और कंपनी के पास ठोस शवाहिद मौजूद है जो अदालत में पेश कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा आप बेहतर जानती है। देखो बेटा, इट्स ओपन अ शट केस, इसीलिए बेहतर है कि किसी भी तरह उनको कन्विंस किया जाए कि केस वापस ले लें। मगर अंकल, वो हमारी बात क्यों मानेंगे? अगर आप लोग पैसा वापस लौटा देते हैं तो शायद ये वो केस वापस ले ले। तुम्हारे वकील ने जो कुछ भी कहा सब सच है। कंपनी के पास फहद के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। एंड बिलीव मी, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद मैंने जब रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे इन सब बातों का पता चला। फहद की पिछली कंपनी हिस्ट्री के बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं था। ये काम शायद HR का है, उन्होंने ही सारी डिटेल्स निकलवाई हैं। आई एम सॉरी रिदा, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। नहीं टाइम, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। In fact, I'm sorry. गुस्से में मैंने तुम्हारे घर आके तुम्हें इतनी बातें सुना दी। मुझे लगा था कि तुम जेलस होकर ये सब कर रहे हो ताकि मेरे और फहद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो। मुझे नहीं मालूम था कि फहद की असलियत ये है। I'm really sorry for all of that, Dad. पता है, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम आज तक मुझे कभी समझ ही नहीं सके। जो लोग आपको अजीज़ होते हैं उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाता है, दुआ दी जाती है, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं दी जाती। और मैं तो मर के भी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी मुश्किल पैदा करने का सोच ही नहीं सकता। I'm sorry, Dad. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
कहाँ से आ रही हो तुम? क्या करने गई थी मेरे ऑफिस? मेरी जासूसी करने या दाइम के साथ सेलिब्रेट करने? आपकी असलियत जानने। आप क्या समझ रहे थे? सारी दुनिया की तरह आप मुझे धोखा देंगे, मुझसे झूठ बोलते रहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा झूठ बोला है मैंने तुम्हारे साथ, या कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? यही कि आपने अपनी कंपनी में फ्रॉड नहीं किया। आपने सिर्फ इस कंपनी में नहीं बल्कि पिछली सारी कंपनीज में फ्रॉड किया है, और आपको वहां से निकाला गया था, आपने नौकरी नहीं छोड़ी थी। ये झूठ है, बकवास है ये। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दाइम ने तुम्हारे कान भरे है ना? और दाइम दाइम दाइम, ये नाम सुन के मेरे कान पक गए। आपने तो मेरी माजी को मेरी अजाब बना दिया फहद। इस सबसे दाइम का कोई लेना देना नहीं है, ये सब मुझे वकील ने बताया और सबूत आपकी कंपनी से मिला है, इसलिए गई थी मैं आज। वकील ने कहा फिर हम ये मामला ऑफ कोर्ट सॉल्व करें तो शायद बेहतर हो, वरना ये आप केस नहीं जीत सकते, और अगर हम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो आप जेल जा सकते हैं। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की जितनी आज की है। रिदा इकबाल ने हमेशा सर उठा के जिंदगी जी है, लेकिन रिदा फहद की नजरें आपकी वजह से झुक गई। मैंने जिंदगी में हमेशा इज्जत को तरजीह दी है फहद। इज्जत की खातिर मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, आपसे शादी कर ली, क्योंकि मैं इज्जत को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और नतीजा क्या मिला? जिस इंसान को मैं सेल्फ मेड और हार्ड वर्किंग समझती थी, वो एक झूठा और धोखेबाज निकला। बस। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो दाइम से मिलकर आई हो ना, इसीलिए तुम्हें मैं जहर लग रहा हूँ। पछतावा हो रहा है तुम्हें अपने फैसले पर। पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन इस बात पे नहीं कि मैंने दाइम को छोड़ दिया, इस बात पे कि मैंने आपको चूज किया। इंसान का एक फैसला कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, इस चीज का मुझे आज एहसास हो रहा है। लेकिन मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक गलत फैसले को लेकर सारी जिंदगी पछताए। मुझे अपनी गलती सुधारनी आती है, और मैं आप जैसे झूठे और धोखेबाज इंसान के साथ ये जिंदगी नहीं गुजार सकती। जान लूं मैं यहाँ से। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वैसे बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे बहुत बातें करती थी ना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, लेकिन क्या किया उसने? एक ही झटके में चारों शाने चित हो गए। आपने बनाया ये बिल्कुल काम का नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शाज़मा। दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछाल कर तुम खुश हो रही हो। पहले ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया, और अब हरीम, अरे वो तो तुम्हारी कजन है, छोटी बहनों की तरह है, तुमने उसको भी नहीं बख्शा। शुरुआत तो उसने की थी भाभी, मैंने तुझसे मना भी किया था, क्या जरूरत थी उसको सच की देवी बनने का। वैसे भी ज़िशान ने अभी बहुत प्यार से समझाया। मज़ा तो उस दिन आएगा जब ज़िशान उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाला ने मुझे थप्पड़ मारा था। शाज़मा, और कितना गिरोगी मेरी नज़रों से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सकी भांजी होकर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मेरा घर ही तबाह करके रख दोगी तुम। आपको ही बहुत शौक था मुझे इस घर में रोक के रखने का। अच्छा खासा मैं ज़िशान के साथ शिफ्ट हो रही थी, अच्छा था ना, आप लोग भी सुकून में रहते और मैं भी सुकून में रहती। लेकिन खाला आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ। अब मेरा क्या है, मैं तो अपना मकसद पूरा करके रहती हूँ, चाहे वो सीधी तरह से हो या उल्टी तरह से।
मुझे ऐसा क्यों लगता है खाला कि आप बहुत जल्द ज़ीशान को बोलेंगे कि मुझे इस घर से लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। वैसे बेहतर ये नहीं था कि आप मुझे पहले ही जाने देती, ये सब कुछ तो आपको देखना ना पड़ता। करो बेकार, बस करो। मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ तुम्हारे खिलाफ अब कौन उल्टी सीधी बातें करता है, और इस शाज़मा से तो मैं खुद निपट लूँगा। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अम्मी उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं और हम अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों अम्मी? क्यों किया आपने ऐसा? सब कुछ जानते हुए भी आप खामोश क्यों हैं? आपको क्या लगा इस तरह इग्नोर करने से शाज़मा को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा या वो सुधर जाएगी? उसे और शय मिलेगी अम्मी। मसाइल को हल किए बगैर अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो और बढ़ते हैं अम्मी, खत्म नहीं होते हैं। अफान, आप मम्मी से खफा क्यों हो रहे हैं? इन्होंने ज़ीशान को सब बता दी है। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वो क्या कहेगा? शाज़मा ने जितना उनका ब्रेन वॉश किया है उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। ज़ीशान ने भी यही कहा है कि शाज़मा से ही कह रही है, हरीम को खुद मोहताज रहना चाहिए। हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने भाभी? आपके भाई की वजह से मेरी बहन की इज्जत पर हर्फ आएगा तो ऐसे ही कहूंगा ना। आपके भाई पर तो कोई जोर नहीं है मेरा। होश में तो हो तुम, जानते भी हो क्या कह रहे हो? अपनी बीवी के नेचर से वाकिफ नहीं हो क्या तुम? जानते हो ना वो किस तरह चीजों को मैनिपुलेट करती है, बातों को एग्जैजरेट करती है, उसके बावजूद तुम उसकी बातों में आ गए। अपनी बहन पे भरोसा नहीं है क्या तुम? अपनी बहन पर भरोसा है मुझे, लेकिन इनके भाई पर नहीं है। न जाने क्या चाहता है वो, क्या पता किस नीयत से हरीम के पीछे पड़ा हुआ है। पूछे ना इनसे। और भाई, ये भी पूछे इनसे कि कौन भाई अपनी बहन की मर्जी के बगैर उसके ससुराल में ये सब कुछ कर सकता है।